हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे टाटा स्टील रिलेटेड, साथ ही साथ जेएनटीवीटी रिलेटेड और बहुत सारे प्राइवेट जॉब रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ मिलते रहती है। मैंने बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका है कि जेएनटीवीटी में एडमिशन कैसे होता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना चाहिए, पहले इंटरव्यू होता है कि पहले मेडिकल होता है। ये बहुत सारा क्वेरी का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया। तो जो भाई हमारे इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको हमेशा इन्फॉर्मेटिव बातें की जाती है। दोस्तों, आज हम दो बातें पे ज़्यादा चर्चा करेंगे कि यदि आप मान लीजिए सुपरवाइजर का कोर्स करते हैं तो आपको सबसे पहले प्लांट में मेन 4 काम है। ये 4 काम आप जान लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा सुपरवाइजर में हैंडलिंग करने का। पहला क्या है कि जैसे ही आप जाते हैं, प्लांट जाते हैं, कभी भी आपका शिफ्ट हो, चाहे मॉर्निंग हो, चाहे ए शिफ्ट हो, बी शिफ्ट हो या जनरल शिफ्ट हो, इससे कोई मैटर नहीं है। पहले आपको जाना है और सबसे पहले सुबह सुबह मान लीजिए जनरल शिफ्ट है तो आपको टूल बॉक्स मीटिंग कराना है। अब ये टूल बॉक्स मीटिंग क्या है मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। मतलब इस दिन टूल बॉक्स मीटिंग में आपको सभी अपने टीम मेंबर को एक इकट्ठे कर लेना है और उनसे यदि पिछले दिन कोई इंसिडेंट हुआ है तो उस पर चर्चा करना है कि आखिर क्यों ऐसा एक्सीडेंट हुआ। यदि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आप आज का जो भी प्लानिंग है आज उन्हें बताइए और साथ ही साथ सेफ्टी के जो भी मैटर होती है, जो भी इशू होती है, आप उनसे पूछिए और आप उनको इन्फॉर्मेटिव दीजिए। दोस्तों, अभी हाल ही में टाटा स्टील मेरा मंडली में इंसिडेंट हुआ है। बहुत सारे लोग, जो 19 लोग इंजरी थे, उन्हें कटक हॉस्पिटल में भर्ती किया था। भगवान करे वो जल्दी जल्द ठीक हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई भी हजार्ड होता है तो हमें सेफ्टी से ज़रूर सीखना चाहिए। इसलिए मैंने पहले ही बोला कि टाटा स्टील के अंडर आप कभी भी पैर रखें तो अपना 5 सेंस ऑर्गन खोल कर रखें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि किधर से हजार्ड है, आपको पता नहीं है कौन सा गैस लाइन है, आपको पता नहीं कहाँ से लीकेज हो सकती है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप प्लीज़ बी अवेयर ऑल द टाइम। ठीक है, तो ये तो रहा। दूसरा चीज़, पहला हो गया टूल बॉक्स मीटिंग आप करा लिए, ठीक है। उसके बाद आपको परमिट लेना है। परमिट लेना मतलब आपको क्या काम करना है, अपना टीएसएल एम्प्लॉय से आपको परमिशन लेना है। ये आखिर परमिट लेते क्यों है, इसका भी एक इंटरव्यू में पूछा है, आखिर क्या जरूरी है परमिट लेना। आप तो ऐसे भी जाके कागज में लिखवा सकते हैं, लेकिन परमिट लेना मतलब क्या होता है, एक बॉन्ड जैसा हो जाता है कि हाँ, ये वेंडर का आदमी यहाँ पर काम कर रहा था, उसका सारा रिकॉर्ड रहता है दोस्तों। तो इस पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई भी मान लीजिए नया मेंबर जुड़ता है तो उसका भी रिकॉर्ड होता है। तो एक रिकॉर्ड होता है कि हाँ, इस आदमी ये जॉब कर रहा था, तो उस ये एक तरह का आपका अटेंडेंस भी हो गया कि हाँ, इस दिन ये आदमी प्रेजेंट था, ठीक है। तो आपका टूल बॉक्स मीटिंग के बाद आप परमिट ले लिए। परमिट लेने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको पेपर वर्क करना है, ठीक है। यदि आप सुपरवाइजर है तो ठीक है। पेपर वर्क में क्या क्या आता है दोस्तों, तो पेपर वर्क में आता है पहला पीपीई चेकलिस्ट। पीपीई होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब जो भी हमारा सेफ्टी से इक्विपमेंट है, जैसे हमारा मान लीजिए गॉगल्स है, हेलमेट है, शूज़ है, ये सब पीपीज में आता है, ठीक है। आप मान लीजिए वेल्डिंग कर रहे, ग्राइंडिंग कर रहे, तो वेल्डिंग समय आपको कौन सा दस्ताना पहनना है, लेदर पहनना है कि कॉटन पहनना है। एक्चुअली लेदर हैंड ग्लोव्स पहनते हैं, आपका यहाँ तक होता है, ठीक है। तो ये सब पीपी चेकलिस्ट मतलब हाँ कि ये बंदा मान लीजिए वेल्डर है तो इसके पास ये सब सामान है, ये बंदा ये है तो इसके पास ये सामान है, आपके पास फ्लोरेसेंट जैकेट होना चाहिए। तो एक चेकलिस्ट आता है, आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद आपको सारे जो भी हमारे मैन पावर है उनका अटेंडेंस शीट करना है, और साथ ही साथ टूल बॉक्स मीटिंग जो हम कराएं उसका एक फॉर्मेट भी होता है। तो आप टूल बॉक्स मीटिंग में क्या कराएं आप वो सब भरिएगा, ठीक है। तो मेनली 4 चीज हो गया आपका, हो गया टूल बॉक्स मीटिंग, परमिट लेना, पीपी चेकलिस्ट, अटेंडेंस वाला, और आपका टूल बॉक्स मीटिंग का पेपर में भरना है। ये तो हो गया हमारा रोल, हो गया एज ए सुपरवाइजर, ठीक है। उसके बाद आप जो भी काम है अपना उसको मैन पावर को बता दीजिए, उसके बाद वो लोग सेफ्टी के साथ उनसे हैंडल करवाइए, ठीक है। मैनेजमेंट का रूप में जो भी सामान घट रहा है स्टोर से इशू कराइए, एक आदमी को ले जाइए, और ये सब ऐसे काम होता है, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, मैं भले बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखा कि मैं बता रहा हूँ कि जेएनटीवीटी करने के बाद भी 25,000 रुपये का फाइन लग गया टाटा स्टील के अंदर।
आखिर क्यों लगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको जेंटिविटी में मान लीजिए जो इन्फॉर्मेशन छोटा छोटा भी नहीं मिला ना, मैं आपको दे दूँ, क्योंकि हम ये फेस कर रहे हैं। आपको बता दूँ कि टाटा स्टील में बहुत नियम है सेफ्टी को रिलेटेड, ठीक है। जहाँ पर आपको क्रॉसिंग दिया है वहीं पर क्रॉसिंग, वहीं से क्रॉस करिए। वहाँ जेब्रा क्रॉसिंग दिया है, मतलब आप पैदल वहीं से रोड क्रॉस कर सकते हैं। देखिए, आपको देखने वाला ऐसा है कि कोई नहीं है, मान लीजिए रोड पूरा खाली, आप सोचे कोई नहीं देख रहा है, किधर से भी क्रॉस करते हैं। लेकिन गलती से सेफ्टी सुपरवाइजर लोग कभी कभी क्या होता है, चैनल के साथ स्ट्रक्चर के पीछे रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वो जैसे ही देख लेंगे वो क्या करेंगे, आपका गेट पास लेंगे और गेट पास लेके आपका फोटो खींच लेंगे और वो आपका वेंडर को मेल कर देंगे कि इस बंदे ने, ये वेंडर का आदमी क्या किया, सेफ्टी को वायलेट किया, 25,000 का फाइन। ऐसा हुआ है दोस्तों, इसलिए मैं बता दूं। तो प्लीज़ इसे इग्नोर मत करिएगा और कहीं से भी क्रॉस मत करिएगा। हमारे एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ, तभी मैं सोचा कि मैं आपको बता दूं। ये सब हमें जेंटिविटी में नहीं पता चलता है, ठीक है। तो हम लोग सोचते हैं अरे चलो ना किधर से भी घुस जाए, नहीं, वहाँ प्रोसीजर है कि आपको यहीं से जाना है। तो 25,000 का फाइन लगता है यदि आप सेफ्टी वायलेशन की, ठीक है। ये सारा इम्पोर्टेंट बात थे। और आपको कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है। जो पर्सनल बात करना चाहते हैं प्लीज़ आप फॉलो करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम में जुड़ जाइए, कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लगेगा मैं तुरंत आपको शेयर करूँगा। मिलते हैं अगले दिन इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करिए।